ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों के खातिर इस धरती पर आते हैं मुरली चलाने के लिए, क्योंकि मुरली से ही हम आत्माओं का जीवन ऊंचा बनता है। भगवान भी जानता है कि इन आत्माओं को मुझे क्या देना है। वो तो सब कुछ जानता है जिससे हमारा कल्याण हो। बाबा ने कहा, मैं आता ही सिर्फ इसीलिए हूँ, मुझे कोई और काम नहीं करना है और बातों में नहीं जाना है। बाबा जड़ को ठीक करता है, पत्ते टहनियां अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ बिगड़ा कहाँ से। जब आत्मा ही ऐसी बन गई, पतित बन गई, तो उसको ही बाबा आकर पावन करता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब समस्याएं हल हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा, मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूं और बातें नहीं करता, तो ये भी नहीं करता हूं। फिर आप सोचेंगे हम भोग किसको लगाते हैं? जब शिव बाबा खाता ही नहीं है तो भोग तो हम शिव बाबा को ही लगाते हैं। फिर क्योंकि बाबा को शरीर तो है नहीं, जो खाए कैसे खाए? तो ब्रह्मा बाबा खाता है, इसलिए शिव बाबा खा लेता है ऐसे। तो शिव बाबा भी उस समय स्वाद नहीं लेता, न्यारा हो जाता है। भले उनके मुख से बोलता है हमारे लिए, बोलता तो शिव बाबा ही है और ब्रह्मा के मुंह से ही बोलता है, अपना मुख तो है नहीं। लेकिन जिस समय ब्रह्मा बाबा चखता होगा, उस समय शिव बाबा डिटैच हो जाता है, उसका स्वाद नहीं लेता, ले ही नहीं सकता ना, अब भोगता है। लेकिन फिर भी सब प्रभु जी को भोग लगाते हैं, अभोक्ता कहते हुए भी। आरती में भी आता है, क्योंकि शिव बाबा हम सब की भावनाओं को स्वीकार करता है। भोग को बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से बाबा को सामने रख के कि बाबा को क्या पसंद है, लगाना चाहिए। भले बाबा खाता पीता नहीं है, बाबा ने आज कहा मैं खाता पीता नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं, परंतु बाबा देखता तो सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा, ये अनादि ड्रामा है, हर एक का अपना पार्ट है और वो भी फिक्स है, और हर एक को पार्ट बजाने आना ही है। मोक्ष नहीं हो सकता, दुनिया में मोक्ष मांगते हैं, हम इस झंझट से छूट जाएं। ये क्या जन्म मरण का चक्कर है। लेकिन बाबा कहते हैं, एक्टर कभी एक्टिंग से छूटेगा तो एक्टर कैसा, आना ही पड़ेगा धरती पर। भगवान को भी जब आना पड़ता है तो हमको आए बिना कैसे चलेगा। ड्रामा में हर एक को अपना रोल अब बजा रहा है तो आगे भी बजाना ही है। बाबा ने कहा, आप शिव शक्तियां भी हो। और साथ साथ बाबा ने वैराग की बात भी कही है कि अभ्यास ऐसा करो जो कोई याद ही ना आए, ऐसा अभ्यास हो। और ज्ञान की अच्छी धारणा भी हो। ज्ञान है ही किस लिए? धारण करने के लिए, खुद धारण करने के लिए। कोई करे या नहीं करे, मेरे को धारण करना है, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे।